29 अगस्त 2020 को इलॉन मस्क और उनकी टीम ने न्यूरालिंक की प्रेजेंटेशन को पेश किया। अब सवाल ये है कि ये वीडियो क्यों? तो इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप लोग या हम सब लोग इग्नोरेंट अज्ञानी ना रहें, ताकि हमको पता चले कि दुनिया में चल क्या रहा है, ताकि उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ओके, तो तकरीबन डेढ़ साल पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी ट्रांसह्यूमनिज़म के बारे में। ट्रांसह्यूमनिज़म का मतलब है कि इंसान को मशीन के साथ कनेक्ट करना, जोड़ देना। तो उस वीडियो का मतलब अभी मुझे भी कुछ पता नहीं है कि वह कहाँ पर है, कब डिलीट हुई, किसने डिलीट की, उसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। यूट्यूब ने कोई भी उसके रिलेटेड मुझे मेल नहीं भेजा, कोई अपडेट नहीं भेजा कि वो वीडियो को क्यों रिमूव कर रहे हैं। लेकिन जब मैं चेक कर रहा था तो वो वीडियो मुझे वहाँ पर नहीं मिली। तो इस कारण मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि इसे समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जी नहीं। तो उस वीडियो में हमने बात की थी न्यूरालिंक के बारे में, और ये न्यूरालिंक एक कंपनी है जिसको रन कर रहे हैं इलॉन मस्क। अब ये इलॉन मस्क कौन है? इलॉन मस्क एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक हैं और उन्हें चलाते हैं। तो 1.5 साल पहले न्यूरालिंक कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो इसका जो काम था, सबसे पहले मैंने बताया था कि ये होगा कि इंसान को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना। मतलब कि इंसान के दिमाग में या सर में, खोपड़ी में एक चिप लगाई जाएगी। तो पहले ये चिप लगती थी खोपड़ी में लगाकर, और इसकी वायर्स को कान के साथ लगाया जा सकता था। लेकिन अब इसे लगाया जाएगा सर की खोपड़ी में, स्किन को हटाकर वहाँ ऑपरेशन किया जाएगा इस न्यूरालिंक चिप को लगाने के लिए। तो ये बहुत ही छोटी होगी और बालों में छिप जाएगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके सर में ये चिप या न्यूरालिंक है भी या नहीं है। इस चिप की मदद से आप डाटा डाउनलोड कर सकेंगे, मेमोरीज़ को यानी यादों को भी स्टोर कर सकेंगे, सेव कर सकेंगे, और आपको सोचने और आपके सोचने पर ही आप कुछ भी टाइप कर सकेंगे। कंप्यूटर को, मोबाइल को भी इस न्यूरालिंक की मदद से कंट्रोल कर सकेंगे। मतलब सारी टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में उस चिप में होगी। तो अब दूसरा सवाल कि ये चिप लगाई कैसे जाएगी? तो इसके लिए कोई ह्यूमन ऑपरेशन नहीं होगा, वरन ये टोटली रोबोटिक ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही नाजुक है, और इस कारण ये एक स्पेशल मशीन, एक स्पेशल रोबोटिक मशीन बनाई गई है जिसके साथ इसका ऑपरेशन किया जाएगा, इस चिप को सर पर या खोपड़ी पर लगाने के लिए। और ये दावा किया जाता है, इलॉन मस्क कहते हैं कि इसकी बैटरी एक पूरा दिन तक चलेगी और रात को आप इसे चार्ज कर पाएंगे। चार्ज कैसे होगा इसका अभी तक पूरी डिटेल नहीं बताई गई है। तो साल पहले जब हमने इस पर वीडियो बनाई थी तब तो बस इसकी चर्चा ही हुई थी, ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अब पिग्स के ऊपर यानी सूअरों के ऊपर इसको टेस्ट भी किया गया है, और एफडीए ने इसे ह्यूमन टेस्टिंग के लिए परमिशन भी दे दी है। और ये रियलिटी है। भले ही ये किसी हॉलीवुड मूवी की तरह हमें मतलब लगता हो, पर ये रियलिटी है। अब इसका प्रमोशन कैसे हो रहा है, लोगों को कन्विंस कैसे किया जा रहा है? तो वह कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी जो अपाहिज हैं, डिसेबल हैं, चल नहीं सकते हैं, कोई शरीर का अंग उनका काम नहीं करता है, क्योंकि उनकी जो ब्रेन नर्व्स होती हैं उनका मतलब उनके काम ना करने की वजह से लोग चल नहीं सकते हैं, लोग डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन इस चिप को, इस न्यूरालिंक को लगाने से जो डिसेबल लोग हैं उनको फिर चलने में, सुनने में, या जो भी उनका लिम्स या अंग कोई काम नहीं कर रहा है, तो वह दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है इसको प्रमोट करने का। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर ये इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है तो ये बहुत ही बढ़िया है, और आई अप्रिशिएट इट। और दूसरा कारण जो है वो ये दिया जाता है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हारमोनियसली रहने के लिए, क्योंकि जिस गति से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, तो कहीं हम इंसान पीछे ना रह जाएं। इस कारण इलॉन मस्क कहते हैं कि अब वक्त है कि हम इंसान अपने आप को अपडेट करें,
अपने आप को अपडेट करें और एक सुपर इंसान बने, लाइक आयरन मैन। अब मैं इस एडवांस टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इंसान की बहुत मदद की है और कर भी रही है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम सोचते हैं कंट्रोल के बारे में, ह्यूमन कंट्रोल के बारे में, कि ये जो सारा डाटा है जो न्यूरा लिंक में रहेगा, जो हमारे सीक्रेट्स होंगे, हमारी यादें होंगी, हमारी पर्सनल लाइफ होगी, इनको कौन कंट्रोल में करेगा। इस चिप को हैक करके आपके दिमाग, आपकी सारी शख्सियत को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कहीं ये कंपनीज हमारा डेटा, हमारी पहचान, हमारी पर्सनल जो लाइफ है, कहीं वह उसको लीक तो नहीं करेगी। ऐसे बहुत सारे डाउंटिंग सवाल है जिनका अभी तक कोई सल्यूशन या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं बताई गई है। तो इसके कुछ पॉसिबल डेंजर्स हैं, कुछ मतलब स्वाभाविक ख़तरे हैं। सबसे पहला है कि इट अटैचेस यू टू योर पास्ट। सबसे पहली बात कि ये आपको आपके अतीत के साथ जोड़ के रखती है। तो हमारे प्रेजेंट में क्या होता है कि जब हम हमारे कोई जिससे हम बहुत चाहते हैं, या हमारे माँ बाप, हमारे वाइफ, हमारे बच्चे, कोई भी अगर हमें छोड़कर चला जाता है, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो हम उसकी तस्वीर को देखते हैं, उनकी वीडियोस को देखते हैं और परेशान होते हैं। लेकिन फिर भी हमें कहा जाता है कि ओके, इनको सोचते मत रहो, बस जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो, आगे की तरफ बढ़ो। लेकिन इस चिप को लगाने के बाद, जैसे मैंने कहा है, जैसे एलॉन मस्क कहते हैं कि आप मेमोरीज़ को भी सेव कर सकेंगे। ये पूरी तरह से एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ के जैसा, एक हॉलीवुड मूवी के जैसा दिखता है, मतलब लगता है कि ये सब कैसे होगा, लेकिन ये पॉसिबल बताया जा रहा है। तो जब ये आपके पास क्षमता होगी कि आप अपनी यादों को और जो भी आपने किया है उन सबको सेव कर सकें, तो ये बहुत बड़ा एक ख़तरा रहेगा कि अब आप सिर्फ तस्वीरों को देखेंगे ही नहीं, वरन आप अपने दिमाग में, अपनी सोचों में, अपने आप में उन सारी चीज़ों को प्ले भी कर सकेंगे। तो ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। इससे आपका प्रेजेंट तो ख़राब होगा ही होगा, आपका फ्यूचर में भी अफेक्ट पड़ेगा। तो इस कारण इसका सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ये आपको आपके पास्ट के साथ अटैच करके रखेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण, वी विल बिकम अ पपेट, एक कठपुतली, या हम एक कह सकते हैं कि गुलाम बन जाएंगे। अगर आने वाले समय में वन वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने के लिए गवर्नमेंट या एंटी क्राइस्ट, जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है एंटी क्राइस्ट के ऊपर जो हमने बनाई हैं, तो ये जो एंटी क्राइस्ट है, जो लीडर, वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं अगर आने वाले समय में। तो इस चिप के बाद अगर ये चिप लोगों ने लगा रखी है तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल किए जा रहे हैं फ्यूचर में, या ऐसा ख़तरा आपको लगने लगता है, तो आप इस चिप को निकाल भी नहीं सकेंगे। ये खोपड़ी पर लगाई जाएगी और जैसे मैंने पहले बताया है, ये ऑपरेशन टोटली रोबोटिक मशीन के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ही नाजुक होगा। तो हम खुद से तो इसे निकालने से रहे, हम निकाल नहीं पाएंगे। और आप अगर हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से भी ये काम करवाने की कोशिश करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही भयानक होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का यानी वर्ल्ड लीडर का इंसानों पर कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा और ये दुनिया बुराई के हाथों में कठपुतली बन जाएगी। ओके, तो इसके सॉल्यूशन क्या है? ध्यान से सुनिए। अब इसके सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन, शेयर द नॉलेज। इस नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करिए, बांटिए, लोगों को बताइए। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोग अगर जानेंगे तो ही वह पहचानेंगे। ध्यान दीजिए, लोग अगर जानेंगे तो ही वह पहचानेंगे, अगर वह नहीं जानेंगे तो वह पहचान भी नहीं सकेंगे। इस कारण ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस सारी एडवांस बढ़ती टेक्नोलॉजी को के बारे में जानें कि हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। इस कारण सबसे पहला सलूशन ये है कि लोगों को बताएं, लोगों के साथ नॉलेज को शेयर करें। दूसरा, नेचुरल होना सीखिए। बहुत बड़ी बात है, नेचुरल होना सीखिए। टेक्नोलॉजी और मैकेनिक फैसिलिटीज़ का सहारा लेना कम करके हम जो सर्वाइवल टेक्निक्स हैं उन्हें सीखें। क्योंकि जैसे एंटी क्राइस्ट
जैसे एंटी क्राइस्ट आता है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि वह मसीहों पर अत्याचार करेगा, जो उसकी बात नहीं मानेंगे, जो शाप को नहीं लेंगे, उन पर अत्याचार करेगा। और तब क्या होगा, मसीहों को स्पेशली जो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे उन्हें भागना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा, जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, और वहाँ पर हमें सर्वाइव कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा। तो इस कारण ये हमारे लिए अच्छा होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले समय के लिए कि हम थोड़ा नेचुरल होना सीखें, कुछ सर्वाइवल टेक्निक्स को सीखें, क्योंकि फ्यूचर में समय बहुत ही भयानक आने वाला है। तो इस कारण हम कंफर्ट यानी आराम की ज़िंदगी के साथ अटैच या एडिक्ट ना हों, वरन इस सारे कंफर्ट में भी, इन सारे कंफर्ट्स के होते हुए भी इनके बिना जीना सीखें। यानी जब वह घड़ी अचानक आ पड़े तो हमारे लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो। इस कारण दूसरा पॉइंट था कि नेचुरल होना सीखिए। तीसरा, प्रार्थना में वक्त गुजारें। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो मसीही विश्वास के रिलेटेड कंटेंट को देखिए, प्रार्थना करिए, पवित्र बाइबल को उठाइए, पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू करिए और उपवास करें। जी हाँ, उपवास करें ताकि आप ये प्रैक्टिस को सीख सकें। पवित्र वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आप तैयार रह सकें, और अपने बच्चों को भी इस सारी नॉलेज यानी जानकारी से वाकिफ़ करवाएं ताकि वह भी जान सकें। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को ट्रेन करें ताकि वह दिन हमारे ऊपर चोर की नाई ना आ सके। इस सब के बारे में सोचते हुए या ये सब कुछ करते हुए, इस सब के बारे में डिस्कस करते हुए, हो सकता है लोग आपको कहेंगे कि आप तो बहुत बैकवर्ड हैं, आप तो बहुत नैरो माइंडेड हैं, बट डोंट वरी, उनके लिए दुआ करें और अपने लिए परमेश्वर से ताकत मांगे, क्योंकि वह समय अब दूर नहीं है। जैसे हमने पिछले कई वीडियो सीरीज़ से देखा है, होशिया की वीडियो से, कि मतलब वह वक्त बहुत ही कम रह चुका है, और फिर डैनियल की वीडियो से, और फिर एंटी क्राइस्ट की वीडियो से, तो मतलब समय बहुत ही नज़दीक है और उसकी तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही है और प्लान बिल्कुल तैयार हैं। इस कारण मैं चाहता था कि इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया जाए ताकि हम जान सकें कि कैसे ये सब कुछ होने वाला है। और कुछ लोग कहेंगे कि क्या ये न्यूरालिंक 666 है, क्या ये उस पशु की शाप है? हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात मैं कहूँगा कि इस चिप को गलती से भी अपनी खोपड़ी में मत लगाना, क्योंकि इसके कारण, इस चिप के कारण आपको बहुत आसानी से ट्रैक भी किया जा सकेगा, और इसे जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप निकाल भी नहीं सकेंगे। इस कारण हमें तैयार रहना है, सर्वाइवल टेक्निक सीखनी है और लोगों को इस सारी नॉलेज से वाकिफ़ करवाना है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि हमारे समाज में, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी दुनिया में और साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सो परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। जय मसीह की।